दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के सुपर मोटिवेशन में। दोस्तों, आपको पता है हमारा जीवन बिना परेशानियों के चल ही नहीं सकता। हमारे जीवन में हर दिन हमें कोई ना कोई परेशानी मिलती रहती है और हम लोगों को उनका सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी तो हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो फैसला हम लेने वाले हैं क्या वो सही है या वो गलत। अगर हम सही फैसला ले लेते हैं तो उससे हमारा जीवन सुधर सकता है, लेकिन अगर गलती से हम कोई गलत फैसला ले लें तो वो हमें बर्बादी की ओर ले जा सकता है। तो हमारे जीवन में फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी परेशानी को अगर हमें उससे निकलना है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड हमें बहुत ही परफेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से सीख के उनके बारे में कैसे एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करके एक गलत पाथ से हटके एक राइट पाथ की तरफ जा सकते हैं। तो आपका वक्त ज्यादा ना लेते हुए चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आज की वीडियो कुछ ज्यादा स्पेशल है, प्लीज एंड तक जरूर रुकना और हमें जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या स्पेशल लगा। कई साल पहले एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षुक निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ध्यान के नाम से जाना जाता था। ये भिक्षुक बहुत ज्ञानी थे और उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वो अपनी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। जब भी कोई उनसे किसी समस्या का समाधान मांगता तो वो बहुत ध्यान से सुनते, समझते और उस समस्या पर गहरे से विचार करते और फिर आंखें बंद करके समस्या के बारे में सोचते। इसके बाद एक समाधान प्रदान करते हैं। लोग सोचते थे कि शायद इन भिक्षुक के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे वे समस्याओं का समाधान हमारी निकाल सकते हैं। एक दिन एक युवक ने इस वृद्ध भिक्षुक से पूछा कि क्या आपके पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल देते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी परेशानी को समझ जाते हैं? तब भिक्षुक जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक अजीब सी घटना हुई। एक राज्य में 4 मित्र अपने गांव से जा रहे थे। वो लोग शहर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपनी कमाई को एक छोटी सी पोटली में रखे हुए थे। एक मित्र ने कहा, अगर हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो हो सकता है धन चोरी हो जाए, क्योंकि हम सभी मिलकर रहेंगे तो हम एक ही बार अपनी पोटली का ध्यान रख सकते हैं। हमारा धन सुरक्षित रह सकता है। जब हम अपने गांव पहुंचेंगे तो हम सब अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। तीनों मित्रों ने इस सुझाव को मान लिया और उन्होंने अपना धन एक ही पोटली में रख दिया। फिर वो सभी मिलकर अपने गांव की तरफ चलने लगे। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। इस पर चारों ने मिलकर योजना बनाई कि हम इसी घर में रुकेंगे और वो घर की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। सामने से बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और एक मित्र हाथ जोड़कर कहता है, माता जी, हम अपने गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम अपने घर चले जाएंगे। बूढ़ी औरत ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम आज रात मेरे यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दो। चारों ने सहमति दिखाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल माता जी। उन्होंने बूढ़ी औरत को धन की पोटली सौंपी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम इसे आपको सौंप रहे हैं ताकि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इसे उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इसे लेने ना आए। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को तुम्हें सौंपूंगी। सुबह फिर तुम्हारा सफर है, मैं इसे तुम्हें थमा दूंगी। इसके बाद चारों मित्र निश्चित होकर खाना खाकर सो जाते हैं।
जब वे चारों नौजवान सुबह उठते हैं तो सभी लोग आगे बढ़ने की तैयारी में जुट जाते हैं। उनमें से एक नौजवान मित्र थोड़ा सा बदमाश था। उसने अपने तीनों मित्रों से कहा, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारे लिए रात भर खातिरदारी की, हमें इतना अच्छा भोजन दिया और सोने के लिए अच्छी जगह दी। हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके तीनों मित्रों ने उसके साथ मिलकर उस बूढ़ी औरत की मदद करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें खेत में सहायता करते हैं। यहाँ सभी मिलकर काम करते हैं और बूढ़ी औरत की सहायता करते हैं। तभी वो बदमाश नौजवान मन में योजना बना लेता है कि किसी तरह से उस बूढ़ी औरत से पोटली हासिल कर लेगा। जब वो नौजवान बदमाश अपने तीनों मित्रों के साथ होता है तो उसे जोरों से प्यास लगने लगती है। तो वो अपने मित्रों से पूछता है कि क्या तुम लोग भी थक गए हो? क्या तुम लोगों को भी प्यास लगी है? अगर आप तीनों मुझे अनुमति दो तो मैं बूढ़ी औरत से जाकर पानी ले आता। वो बदमाश नौजवान उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, माता जी, हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया हमें धन की पोटली वापस कर दें। उस बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं होते मैं इस पोटली को नहीं दे सकती। उसने उस नौजवान को याद दिलाया कि उसने तुम चारों मित्रों को बताया था कि तुम चारों साथ में होंगे तभी पोटली देगी और अकेले किसी को नहीं देगी। उस नौजवान ने तीनों मित्रों को इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊं? उन तीनों मित्रों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वो हमसे आज्ञा मांग रहा है। इस पर तीनों मित्रों ने इशारा किया, हाँ ठीक है, ले आओ। उस बूढ़ी औरत ने ये देखकर लगा कि चारों यहाँ से जा रहे हैं और उसकी पोटली मांगने के लिए आया है। उस बूढ़ी औरत ने वो धन की पोटली उस बदमाश नौजवान को दे दी। जब थोड़ी देर बाद तीनों मित्र खेत से काम करके बूढ़ी औरत के पास आते हैं और पूछते हैं कि हमारा जो मित्र पानी के लिए आया था वो कहाँ है? वो बूढ़ी औरत बड़ी हैरानी से उन सबकी तरफ देखकर बोलती है, पानी के लिए? तब तीनों मित्र बोलते हैं कि वो बहुत प्यासे थे और हम भी बहुत प्यासे थे, तो वो हमारे पास पानी के लिए आया। हमने कहा बूढ़ी औरत से पानी ले आओ। तब वो बूढ़ी औरत बोलती है, लेकिन वो तो मेरे से कह रहा था कि तुम लोग अब जा रहे हो और धन की पोटली मंगा रहे थे। जब मैंने उससे कहा कि तुम चारों को एक साथ ही धन की पोटली दूंगी तो वो तुम लोगों को इशारा करने लगा और तुम लोगों ने भी उसे इशारा किया। तब तुम तीनों मित्रों ने बोला कि हमें तो लगा वो हमें पानी के लिए इशारा कर रहा है, और वो तीनों मित्र बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बुढ़िया से बोलते हैं कि जब हमने तुमसे मना किया था कि तुम किसी को पोटली नहीं दोगी तो तुमने ऐसा कैसे किया? इसमें तुम्हारी पूरी पूरी गलती है। हमारी साल भर की मेहनत तुमने गंवा दी। अगर हमें हमारा धन नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने बहुत मेहनत की है वो सारा धन जुटाने में। हम राजा के पास जाएंगे और न्याय की गुजारिश करेंगे कि कैसे तुमने हमारे साथ गलत किया है। इस पर बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और अगली ही सुबह वो तीनों मित्र राजा के परिवार में जाकर उन्हें सारी कहानी बताते हैं, जिससे राजा क्रोधित होकर अपने सैनिकों को उस बुढ़िया को राजा के दरबार में लाने के लिए बोलते हैं। वो सैनिक उस बुढ़िया को पकड़कर ले आते हैं और बुढ़िया भी सब बातें बता देती है। तब राजा ने कहा कि यहाँ तुम्हारी ही गलती है। जब तुमसे इन लोगों ने कहा था सब चारों एक साथ हो तभी धन की पोटली देना, तो तुमने कैसे बिना चारों के किसी एक को पोटली दी? तुमने किसी एक को पोटली देकर बहुत गलत किया। और राजा बोलता है तुमको इनका पूरा धन चुकाना होगा। तब बुढ़िया रोकर बोलती है कि मैं तो बहुत गरीब हूं और मैं कैसे इन सब का धन चुकाऊंगी? मेरे पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं कहां से इतना धन लाऊं? राजा कहता है कि अगर धन का इंतजाम नहीं हुआ तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, और राजा दरबार स्थगित कर देता है।
तब बुढ़िया रोते रोते घर की तरफ जा रही थी। तब एक भिक्षुक जी उसे देखकर उसके दुख के बारे में पूछते हैं और वो बुढ़िया उस भिक्षुक को सारी बातें बता देती है। तब भिक्षुक वहीं कोने में बैठकर सोच विचार करते हैं और ध्यान से सोचते हैं और बोलते हैं कि तुम राजा के फैसले को नहीं मान सकती। ये बात सुनकर बुढ़िया रोने लगी। उसने कहा कि मैं अगर राजा का फैसला नहीं मानूंगी तो मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। तब भिक्षुक जी बोलते हैं कि राजा का फैसला गलत है। ये बात सुनकर बुढ़िया रोने चुप हो जाती है और उसे थोड़ी उम्मीद लगती है। भिक्षुक जी बोलते हैं कि तुम दरबार में जाओ और राजा को बोलो कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। पास में ये सब बात काफी लोग सुन रहे थे। तब गांव वालों ने कहा, भिक्षुक जी, राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है? जैसे इस बुढ़िया से कहा था उन चारों मित्रों से वैसे ही नहीं किया और ये एक को धन देकर भाग गई। तब भिक्षुक जी दोबारा बोलते हैं कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो करो। तुम जाओ राजा के दरबार में और बोलो उनसे कि आपका फैसला गलत है। तब वो बुढ़िया बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में चली जाती है और भरी सभा में कहती है, राजा जी, आपका जो फैसला है वो गलत है। और राजा पूछने पर वो बता देती है कि ये बात उन्हें खुद भिक्षुक जी ने कही है। तब राजा बहुत क्रोध में आकर बोलता है, मेरा सारा जीवन लोगों का फैसला सुनाने में निकल गया और आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। और सैनिकों को बोलता है, उस भिक्षुक को मेरे पास लेकर आओ, मुझे वो साबित करेगा, नहीं तो उसे मेरा अपमान का दंड दिया जाएगा। राजा के आदेश के अनुसार सैनिक उस भिक्षुक को राजा के दरबार में ले आते हैं। तब राजा बोलता है, भिक्षुक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फैसला गलत है? तब भिक्षुक जी ने कहा, आपने इस बुढ़िया को दंड देकर बोला कि धन चुकाने के लिए, जबकि शर्त के अनुसार इन चारों मित्रों ने ये कहा था कि जब ये चारों लोग बुढ़िया के पास आए तभी धन की पोटली दे। जब वो चौथा मित्र यहाँ है ही नहीं तो बुढ़िया धन की पोटली क्यों दे? पहले आप इन तीनों मित्रों से बोलो कि वो अपने चौथे मित्र को लेकर आए और धन की पोटली इस बुढ़िया से ले जाए। और यही शर्त थी इन लोगों की। ये बात सुनकर सभा में सभी विद्वान और भिक्षुक जी की बात से बहुत खुश हुए और राजा को भिक्षुक की बात को संतोष हो गया। जब राजा बोलता है, भिक्षुक, क्या आपके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है जो आप इतना सही फैसला ले पाए? मेरे दिमाग में इस तरीके का फैसला क्यों नहीं आया? कृपया मुझे बताइए। तब भिक्षुक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे बहुत लोगों ने यही कहा कि मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, लेकिन मैंने आज तक किसी का उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप राजा हैं, इसीलिए आपको बताता हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। मैं बस पहले किसी बात को सुनता हूँ, मौन हो जाता हूँ और ध्यान करके बात को गहराई से सोचता हूँ। उसके बाद ही कोई फैसला या समाधान निकालता हूँ। आप राजा हो और बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हो, जिससे आप फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लेते हो। और यही हमारे समाज में होता है कि हम लोग के पास ज़्यादा समय होता ही नहीं, इसीलिए उस फैसले पर विचार बिना किए। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि गौतम भिक्षुक कैसे अपने मन को शांत करके किसी भी परेशानी का समाधान चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है, तो ये दिव्य शक्ति उनके पास ही नहीं, ये हम सबके पास है। अगर हमारे सामने कोई परेशानी है तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। आपको पता है, जब कोई रणभूमि में होता है तो उसे ना तो सही पता लगता है ना गलत पता लगता है, लेकिन जो इंसान दूर से देख रहा होता है उसे सब कुछ साफ साफ दिखता है कि कौन इंसान गलत है और कौन इंसान सही है। यही हमारे साथ होता है। अगर आप किसी परेशानी में हो तो उस परेशानी से अलग हटके अपने मन को शांत करके उसके बारे में सोचो, उसको एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तभी आपको पता लगेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आप उस परेशानी का निर्णय सही कैसे ले सकते हैं
और आप उस परेशानी का निर्णय सही समाधान कैसे कर सकती हैं। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को और सपोर्ट करिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।